server npm start command prompt cp line npm start। ठीक है जी। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड। यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? स्लैश यूनिवर्सिटी एडमिन ऐप डिपार्टमेंट। और अब हम काम शुरू किया था बोलो ऐप प्रोडक्ट। यहाँ पे ठीक। तो आज इसी मॉड्यूल पे काम करेंगे। प्रोडक्ट अभी कुछ चीजें पुरानी है, थोड़ा सा आपका क्या क्या आएगा बोलो? क्लाइंट, एसआरसी, कंटेनर, एडमिन, प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट डॉट जीएस। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए थे, जो बनाना था हम डिजाइन पार्ट में। डिजाइन पार्ट में जैसे डिपार्टमेंट नेम, उसके नीचे आएगा प्रोडक्ट का नेम, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, क्वांटिटी है, इमेजेस है। तो ये सारी कहानी, तो ये आपका टिप एक और बना लो। वो टिप कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और यहाँ टैक्स वैल्यू की अभी जरूरत नहीं, फॉर्म कंट्रोल। अगर आपने प्लेस ऑर्डर देना है डेट तो आप लोग दे सकते हैं, प्रोडक्ट नेम। और इसका नेम जरूर देना जिससे हम इसे एक्सेस करें। यही था। और डिजाइन में साथ साथ आप देख सकते हो। आ गया? उसके बाद नेम के बाद नेक्स्ट क्या आपका बोलो? डिस्क्रिप्शन। सेम डिजाइन और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टाइप टेक्स्ट फॉर्म, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इसका नेम भी डिस्क्रिप्शन। ठीक। तो अब आप इस पे नजर मारोगे, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक। उसके बाद प्राइस, यहीं पे बस प्रोडक्ट क्या लिखोगे? प्राइस, यहाँ पे नंबर और नेम क्या दे दिया? प्राइस। और यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस। एक यही आपका किसके लिए होगा बोलो? क्वांटिटी के लिए। प्रोडक्ट क्वांटिटी नंबर और ये क्वांटिटी। और यहाँ पे नेम दे दिया क्वांटिटी। ऐसे ही थे। और यहां तक आप ये नजर मारो, ये ऐसे आए। उसके बाद क्या है? इमेजेस। उसकी कहानी थोड़ी सी अलग। यहीं पे आगे यहां पे आप देखोगे प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेजेस। एक यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल, प्लेस ऑर्डर की जरूरत नहीं, नेम की हमें जरूरत नहीं है। बस मल्टीपल होगी, बस ये आपने यहाँ पे कर। और ये देखो प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक। और कोई रह तो नहीं गया? एक बार देख लेते हैं।
प्रोडक्ट नेम ठीक है, डिस्क्रिप्शन ले लिया हमने, और उसके बाद प्राइस, क्वांटिटी, ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक, बस यहीं तक थे और ये सारे ले लिए। अब आप फुटर में आ जाओ, ये बेसिक सा डिजाइन है, अभी तक कुछ नहीं किया, ये सिंपल। क्या लिखते हैं यहाँ पे, बटन, क्लास, BTN हाइफन इन्फो, और यहाँ पे और क्लिक, इसको कॉल करना है, बोलो ऑन प्रोडक्ट सबमिट, इसको आपने कॉल कर लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आईडी है तो इसका टेक्स्ट क्या होगा, अपडेट, याद है, नहीं तो इसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोलो सेव। एक सबसे पहले ये मैसेज आनी चाहिए वैलिडेशन वाली, क्लिक किया तो क्या करोगे, सबके नीचे वही फॉर्म एरर यूज करो। क्या करते हो, जैसे ये सब पता आपको, कुछ भी इसमें नया नहीं, तो सबसे पहले नेम, और यहाँ नेम के नीचे कर्ली ब्रैकेट लगाई, और यहाँ पे फॉर्म एरर डॉट नेम, याद है, क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर, अब यहाँ पे सेव, नेम के बाद क्या चेंज होगा, डिस्क्रिप्शन, फिर ऐसे ही प्राइस, प्रोडक्ट में यही तो सबसे चीज अच्छी है, अगर समझ आ जाए फ्लो तो फिर हम लोग क्वांटिटी, तो इस तरह से क्वांटिटी के बाद यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इमेजेस, ठीक। तो इस तरह से ये आपने सारे जैसे हमने 2 बार कर चुके हैं, अभी तक सिर्फ मल्टीपल इमेजेस की कहानी का थोड़ा सा ये देखो आ गया, रिफ्रेश किया नहीं। अब हम लोग यहाँ कोई प्रोडक्ट डालेंगे, ठीक, तो यहाँ पे टेस्ट प्रोडक्ट डाल दिया, मान लो ये डिस्क्रिप्शन है, प्राइस, क्वांटिटी और चूज। अब प्रोडक्ट में नजर आ रहे हैं, लो हम 2 सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक, लो जी, टेस्ट तो कर चुके हैं, एपीआई करता सब कुछ है, बस यही गलती होगी अपने पास करने में। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया, क्या हुआ है, प्रोडक्ट देखो चला ही नहीं, प्रोडक्ट सबमिट बना दिए,
कोड लिख दिया था, सबमिट बना दिया, प्रोडक्ट सब बना तो दिया, गलती तो नहीं हो गई। इंस्पेक्टेड कंसोल, ठीक है। तो सेव पे जा रहा है कि नहीं, जा रहा है सर। यही है ना बटन इन्फो ऑन, क्लिक ऑन प्रोडक्ट सबमिट। तो ऑन प्रोडक्ट सबमिट में आ रहा है कि नहीं, हम बात कर रहे हैं इसकी। पहले तो हम देखते हैं यहां जा रहा है कि नहीं, ऐसे ही टेस्ट करने के लिए तरीका है। एरर तो आई नहीं कोई, यहां जा रहा है। फिर देखो सेव पे जा रहा है कि नहीं, कहां पे, सेव। तो सेव को कॉल तो किया हुआ, अगर प्रोडक्ट आईडी है तो अपडेट, नहीं तो सेव। क्या करोगे, सेव प्रोडक्ट, अब यहां पे आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं। तो वहां नहीं गया, और किस पीछे से आवाज आई, क्या नहीं अप्लाई किया हुआ, चेंज हैंडलर। तो जब तक डाटा ही नहीं पहुंचा वहां तो क्या सेव करेगा। तो इसलिए चेंज हैंडलर बना तो दिया हमने उसको कॉल, ये देखो यहां पे, और चेंज हैंडलर, ये तो आपका सेव चलेगा, नेम में सेव चलेगा, डिस्क्रिप्शन में सेम आपका, प्राइस में सेम आपका, यहां पे, और उसके बाद ये आगे, उसके बाद इमेज में थोड़ा सा इनपुट टाइप, यहां पे कुछ अलग होगा, पता ही है, ऑन, चेंज, और वही एरो फंक्शन, और यहां पे ई आपने लिख दिया। अब यहां पे बस है कि मल्टीपल इमेज है, बस ये थोड़ा सा फर्क है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वहां पे फाइल है, तो क्या करोगे, वहां एक फाइल थी, यहां मल्टीपल, और ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स आ गया, और उसके बाद सेट फॉर्म, पुराना डेटा तो चाहिए है जो ऊपर होगा, प्लस इमेजेस, और वहां सिंगल फाइल थी, यहां पे मल्टीपल फाइल। आप सोचे प्रोजेक्ट में क्या क्या चाहिए, वो सब पता चल काम करवाए। कोई कंपनी फ्रंट एंड में रिएक्ट बोलेगी तो हो सकता है बैक एंड में आपको ASP.NET कोर, मतलब कहने का कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो इस तरह से और अब आप यहां डेटा एस प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, चूज फाइल, एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। ये लो जी, मल्टीपल चूज कर ली, अब सेव पे क्लिक करो, देखो प्रोडक्ट क्रिएटेड, देन ओके, लेकिन ये खाली नहीं हुई। तो फिर पता ही है
क्या करना है, वैल्यू। अब आप क्योंकि यहाँ ज्यादा है तो एक एक की वैल्यू चेंज करो। क्या लिखोगे, वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म डॉट नेम। बस सबकी वैल्यू प्रॉपर्टी रीसेट तो हम बना चुके हैं, और यहाँ पे नेम के बाद डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद क्या आएगा, बोलो, प्राइस, डेट, उसके बाद क्वांटिटी। बस यही तक होगा आपका क्वांटिटी। अब नया प्रोडक्ट अगर आप डालोगे तो ये देखो, रिफ्रेश किया, डेट, मान लो ए प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन दे दी कोई भी, प्राइस, और यहाँ पे कोई भी इमेज, सेव, क्रिएटेड, और ये क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट हमने 10 सेट की हुई है मिनिमम, इसलिए क्वांटिटी 10 वो उसी में सेट की है फॉर्म। अब सेव होने के बाद नीचे डिस्प्ले होना चाहिए जैसे नॉर्मल है, बस इसमें थोड़े ज्यादा कॉलम होंगे, तो यहीं पे आ जाओ लास्ट में। याद है ये जो आपका एक डेट, तो यहाँ पे वही टेब रो बॉर्डर जैसे हम बनाते हैं, और उसमें क्या क्या मेंबर होंगे, कोई मिस ना हो। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक, और इस तरह से ये बस रेंडर प्रोडक्ट पर बनना है, ये लिखोगे, सबको जाने दो। ठीक, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, और सीधा लेकर आके इसमें ऐड तो आगे आएगी। अब हम ऊपर बनाएंगे एक मेथड जिसका नाम होगा रेंडर प्रोडक्ट्स। तो ये बना लो कि यहाँ पे फंक्शन रेंडर प्रोडक्ट्स आ गया यहाँ पे, और क्या करते हैं बोलो, रिटर्न प्रोडक्ट्स डॉट मैप आइटम टेब रिटर्न, और यहाँ टेब और टीआर रो, और इसके बीच में ठीक। तो सबसे पहले तो इमेज क्या लिखेंगे, IMG SRC, ठीक, करली ब्रैकेट, आगे का भाग तो वही होगा, लोकल होस्ट 8081 / और यहां पे क्या लिखना है, आइटम डॉट इमेजेस, एक ही इमेज डिस्प्ले करनी है, तो मैंने यहां लिख दिया 0। लो, और उसके बाद हाइट सेट कर दो 150 पिक्सल, और डेट सेट कर दो 150 पिक्सल, ठीक। तो यहां पे ये ऐसे हो जाए, और ये चेक कर लो, रिफ्रेश करो एक बार, और नीचे ये देखो इमेजेस आ गई, मैजिक। अब आपने नेम बाकी चीजें डिस्प्ले कर, तो यहीं पे समोसा बनाए थे ईडी, और यहाँ पे आइटम डॉट नेम, नेम, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद क्या था, प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी।
जैसे नीचे हेडिंग है वही सीक्वेंस रखोगे। क्या क्या थे? इमेज नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, ठीक। और उसके बाद कौन सा बटन है जी? डिलीट का, एडिट का? पहले डिलीट का है तो डिलीट का लगा दो। बटन क्लास BTN हाइपर टीचर, और यहां पे डिलीट, और यहां पे मेरे को डिटाइप एक, और उसके बाद और मारा हो गया, डिलीट हो गया, मेरी गड्डी लग रही और एडिट। BTN हाइपर इन्फो, और यहाँ पे एडिट। वेरी सिंपल दिखने में। हम रीड भी कर देंगे। और ये समोसा पूरा आ गया डेटा जैसा क्लियर है जी। तो ये इतना काम तो हो। अब हम एडिट का लिख ही लेते हैं, साथ में पता ही है। ये लिख लिया सारा रेंडर प्रोडक्ट। एडिट में क्या करना, उसके ऑन क्लिक पे एक हम लोग क्या बनाएंगे, एक एरो फंक्शन, वहां पे प्रोडक्ट आईडी सेट करेंगे तभी पता चलेगा एडिट। और उसके बाद सेट फॉर्म, तो वो कैसे हमने कहानी बनानी है। तो ये देखो यहां तक तो हो गया। अब ये तो यहाँ एडिट का बटन है ऑन क्लिक, और ये वही एरो फंक्शन। सबसे पहले सेट प्रोडक्ट आईडी और आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक। उसके बाद सेट फॉर्म। अब यहां पे आपने फॉर्म सेट करना है, ठीक। और वही सारी ये चीजें इमेज को छोड़, तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट डॉट डॉट फॉर्म, और उसके बाद ठीक। तो इस तरह से ये आपने सेट, वो पुराना भी रहेगा, पहले तो एक जगह या नेम, यहां तो मल्टीपल है, वो चीजें मैंने यहां बता। अब जैसे आप एडिट करोगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स फिल हो जाए और अपडेट का बटन लग जाएगा, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं। पहले सिर्फ एक एक मेंबर होता था, रिफ्रेश, और ये एडिट। जैसे एडिट पे क्लिक किया, ये देखो एडिट डिटेल आ गई, फर्स्ट प्रोडक्ट अपडेट, इमेज कोई भी चेंज करनी है कर सकते हो, अपडेट, प्रोडक्ट अपडेट हो गया जी, और ये अपडेट। अब रह गया डिलीट, तो यहीं पे ऊपर डिलीट का बटन भी है, ये देखो। और इस पे क्या करना है, ऑन क्लिक, चेक, और वही एरो फंक्शन, डिलीट प्रोडक्ट, और इसमें आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। सिंपल। रिफ्रेश किया, जैसे ये है, डिलीट, ओके, देन ओके, हो गया। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मॉड्यूल का काम हो गया, पहले आपको ये, ठीक है जी। अब ये सारे जो हैं होम पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे। अब ये काम हो गया एडमिन वाला, उस पे आएंगे, यूजर बनेंगे, रोल्स होंगे, वो करवाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें क्या होगा,
होम पेज, जैसे हम प्रोजेक्ट में पहले कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट, फिर होम पेज पे डिस्प्ले किए थे। तो इस तरह से अब आ जाओ होम। होम कौन सा है? होम पेज कौन सा है? कहां पे है? यूजर के अंदर जो होम है, और होम बोले तो यूनिवर्सिटी, क्योंकि जैसे कोई पर्सन आएगा पहले यूनिवर्सिटी चूज करेगा, फिर डिपार्टमेंट और फिर प्रोडक्ट। तो अब आपको आगे क्या करना है? तो ये क्लोज किया सारा। एक बार ये देखो, अब आ जाओ क्लाइंट, एसआरसी, कंटेनर, यूजर, और यूजर के अंदर है होम। पहली बात, ये जो होम है आपका, ये यूनिवर्सिटी का पेज, लेकिन इसमें एडिट अपडेट लीड नहीं होगा, सिर्फ यूनिवर्सिटीज डिस्प्ले हो। तो बताओ यहां क्या चीज हमें करनी? यूनिवर्सिटी डिस्प्ले, एक ही वेरिएबल लेना यूनिवर्सिटीज, और एपीआई तैयार है, कॉल करना, कोई रेंडर यूनिवर्सिटी बनाना है, और यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करने के लिए हम एक कार्ड यूज कर लेंगे, जैसे प्रोडक्ट में नहीं होता था, प्रोडक्ट की पिक्चर नीचे ऐसे, वो वाला। ठीक, तो अब यहां पे होम पे आ गए, और ये तो क्या क्या चाहिए होंगे? हमने यहां नेक्स्ट पेज पे भी जाना है, तो कौन सा वेरिएबल लोगे? कॉन्स्ट, नेविगेट, और किस टाइप का होगा? यूज नेविगेट। नहीं आ रहा हेल्प में, तो क्या करोगे? ऊपर ऐड कर दो। किस पैकेज में? ये बोलो, याद होना चाहिए, रेक्ट राउटर डॉट यूज नेविगेट। ठीक, और यहां पे कॉस्ट नेविगेट एक वेरिएबल ले लिया, और यूज नेविगेट। ना खरा तू जो पीना में थी। एक दूसरा वेरिएबल ले लो, अपने दिल तो यूनिवर्सिटीज, कॉमा, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग देखो, यहां पे सेट यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहां पे ये ना, ठीक, और यहां पे एक मेथड बना लो, गेट यूनिवर्सिटी। ठीक, कुछ भी आप ऐसे बना सकते हो, और यहां पे एक्सियोस नहीं एक्सेस हो रहा है, तो क्या लिखोगे? इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और यहां पे ट्राई कैच, और यहां पे एक्सियोस डॉट कैट, और यहां यूआरएल http://localhost 8081/university डॉट देन, और ये आपका आ गया सेट यूनिवर्सिटी डी डॉट डेटा डॉट यूनिव डेटा, डी डॉट डेटा डॉट यूनिव डेटा। ठीक, ऐसे लिखते थे, लिख चुके हैं, डिस्प्ले का कोड है, और यहां पे लॉग, कुछ भी आप अनेबल टू
एक्सेस डेटा, कोई भी रीजन हो सकता है, और इसको आप कॉल कर लो, यहां पे यूज इफेक्ट, वही सेव, और यहां क्या आएगा, सेट यूनिवर्सिटीज, क्या लिखना है, सॉरी सेट नहीं, गेट यूनिवर्सिटी, तो क्या होगा, ये अपने आप उसको कॉल कर लेगा। तो ये पार्ट आपका हो, अब स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए हम लोग एक मॉडल बनाए। अब वो मॉडल कहां से उठाना है, बूटस्ट्रैप से, और उसको हम यहां पे यूज करें। तो अब हम होम पेज पे प्रोडक्ट यानी यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी से आगे लिंक होगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से आगे लिंक होगा प्रोडक्ट। तो इस तरह से एक है भैया ने घस से शिमले पे फल से घस से नीचे बूटस्ट्रैप में जाओ, और वहां पे हम लोग कार्ड ढूंढेंगे। तो वहां पे हमने कार्ड ढूंढना है, ठीक। तो क्या करोगे, पहली बात यहां पे आ जाओ, और एक वही रेंडर यूनिवर्सिटीज, ये तो पता ही है। फिर क्या लिखते हैं, रिटर्न यूनिवर्सिटीज डॉट मैप, आइटम में एक एक यूनिवर्सिटी की डिटेल आएगी, और रिटर्न, और यहां पे हम मॉडल लिखना तो लिखना ही है। अब ये मॉडल क्या हो, तो आप क्या करो, यहां पे आगे बूटस्ट्रैप और मॉडल कार्ड, ठीक। आपको याद आ जाएगा होम पेज पे कौन सा यूज किया होगा कार्ड, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। मेरे को लगता है ये पहले नंबर वाला ही है। ये पिक्चर आएगी, यहाँ टाइटल में दे देंगे, और ये इसको हम बना देंगे व्यू डिपार्टमेंट, इस यूनिवर्सिटी का आगे डिपार्टमेंट। तो आप इस पहले कार्ड को ही कॉपी कर लिया, ये आपके होम पेज पे ही बना हो, यही बनाया हो, देख देख। तो ये कार्ड यूज कर लिया प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए। तो क्या करोगे, यहां पे आगे, और इसके अंदर ये पेस्ट कर। तो जैसे ही पेस्ट किया तो कुछ है, पहली बात है बच्चे, ये जो स्टाइल है ये आप यहां से हटा। एक तो ये इनलाइन स्टाइल है, ये बता रहा हूं, पेस्ट किया। एक तो इमेज, यहां पे इसका टैग क्लोज नहीं, एक ये इनलाइन स्टाइल होता है, मत यूज किया करो, जैसे हम क्लास यूज करते हैं ना, ये हटा देना। स्टाइल टैग, ठीक, ये हटा दिया, वैसे, ठीक। तो अब ये कार्ड है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अब इसको हम नीचे कॉल कर देंगे, कहां पे, नीचे। तो ये सिंपल कार्ड है, ठीक। ये टाइटल होगा, ये देखो, ये कार्ड में यहाँ इमेज आ जाएगी, यहाँ पे टाइटल, यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे बटन। कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई एरर नहीं। अब आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेंगे, ताकि डिजाइन हमें साथ साथ पता रहे, ठीक। तो क्या करते हो, टिप क्लास, रो में एक ही कार्ड दिखाना है, नहीं, यहां तो मल्टीपल होंगे, तो रो दे दी, और वही बीच में थोड़ा सा मार्जिन भी दे दिया, वही है ना, रो बनाई थी और ऐसे ऐसे बीच में मार्जिन दे दिया, तो थोड़ा गैप आ जाएगा,
और यहाँ पे कॉल कर लो रेंडर यूनिवर्स। बस पे डिजाइन पे नजर मारोगे, रिफ्रेश, और यहाँ पे होम पे जाना है, तो क्या करोगे? सीधा कुछ ना लिखो तो ये वही यार। कितनी यूनिवर्सिटी है? 2 2 4 5, ये रूप चला हुआ था। ठीक, अब हम यहां पे चेंज करेंगे कैसे? तो डेट तो ये लिख लिया। अब हम ऊपर इसको ठीक करते हैं। ठीक, रेंडर यूनिवर्सिटीज। ठीक, अब यहीं पे ऊपर आ जाओ। ये सबसे पहले एसआर, तो यहां पे क्या लिखा था? कर्ली ब्रैकेट http:// इमेज के लिए लोकल होस्ट 8081/item डॉट, क्या आएगा? item डॉट टेक इमेज। टेक क्या आएगा यहां पे? item डॉट इमेज। यूनिवर्सिटी में एक ही इमेज है और ये वो है। ठीक, अब अगर आप इसके डिजाइन पे नजर मारो, ये लो आ गई। साइज सेट करना है, एक काम करते हैं, ये हटा दे और ये। अब देखो, लगता है कि इसका डिजाइन थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। रिफ्रेश करो, नहीं बन पा रहा ना। चलो हम साइज सेट कर देते हैं, जो जानते हैं। क्या करोगे? हाइट 150 पिक्सल, ऐसे ही विड्थ 150 पिक्सल। अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ठीक, ऐसे क्यों आ गया? करते हैं, ये भी ना करने के बजाय एक काम करते हैं, पहले इसको ना कॉलम बना देते हैं पूरे। क्या करें? कॉलम। जैसे ये पूरा कार्ड है ना, ठीक, इसको कॉल में डाल देते हैं, 3 कॉलम में एक रो बनेगी। मतलब कहने का ये करने की कोशिश करते हैं, ये कार्ड तो जो है वो ठीक है। इसको क्या करो? टेप क्लास कॉल -3, और ये टेप इसके लास्ट। अब आप देखो थोड़ा सा, ये हो गया ठीक। तो अब आपका, मैंने क्या किया देखो, पहले यहां से समझो। यहां पे मैंने एक रो बना दी और 3 कॉलम का एक कार्ड बनाया, तभी वो ऐसे ऐसे आ। पहले हमने वो नहीं बताया था। बस ये देखो, ये कॉल 3 कर दिया, उसके अंदर इस पूरे कार्ड को पेस्ट कर दो। इमेज आ गई। अब आपने क्या दिखाना है यहाँ पे? वो हाइट की जरूरत नहीं, एक्चुअल साइज दिया जाएगा। एक्चुअल साइज ही बेहतर है। टाइटल तो क्या आएगा? आइटम डॉट नेम। ठीक, तो इसमें आ जाएगा यूनिवर्सिटी का नेम। डिस्क्रिप्शन तो कुछ भी नहीं है, ठीक, वो मैंने हटा। ये देखो यहां पे आगे यूनिवर्सिटी के नेम, और यहां पे इसको बना दो क्या? टेक व्यू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स, व्यू डिपार्टमेंट्स।
ठीक, क्लिक, और यहां पे वही एरो, पंक्चर और नेविगेट। क्या लिखना है? अब हमने जाना है डिपार्टमेंट यूजर, ठीक, और क्वेरी सिंह से हम पास करेंगे यूनिवर्सिटी आई। तो राउट सेल्फ में नहीं आ रहा होगा तो पता ही है, यहां पे गए और ये राउट। और अब आप लोग क्या लिखोगे? राउट्स डॉट डिपार्टमेंट यूजर डॉट नेम, और उस डिपार्टमेंट में क्वेश्चन मार्क क्या पास कर दिया? आईडी, और ये पास करेंगे यूनिवर्सिटी आईडी, तभी आएंगे ना। खुद सोचो, जो यूनिवर्सिटी आईडी पास करे उसके प्रोडक्ट का नहीं चाहिए। तो ये हमने क्वेरी सिंह से पास कर दिया। एक बार इस डिजाइन पे नजर मारो, इसका कलर व्हाइट कर दो, और ये देखो क्लिक किया, आगे कहां पे आ गई? डिपार्टमेंट यूजर। यहां तो यूजर ने देखना ही है ना, यहां थोड़ी ऐड अपडेट लीड होगा। इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, टेक्स्ट हाइफन वाई, तो ये अच्छा हो गया। ठीक है जी, तो ये आप लोग इतना आप करके आओगे। कल हम लोग डिपार्टमेंट डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे।